अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कश्यप सरवर। सिंगिंग करती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। और आज हम कश्यप सरवर से बातें करेंगे कि सिंगिंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ और डॉक्टर क्यों नहीं बनी, टीचर क्यों नहीं बनी, किसी और शोबे में क्यों नहीं गई, आखिरकार सिंगिंग ही क्यों चॉइस की इन्होंने। तो कश्यप सरवर से ही बातें करते हैं। कश्यप सरवर कह रही हैं आप, ठीक है? जी अलग। कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट किया सिंगिंग? क्यों कि मेरा ख्याल है पहले बता देना चाहिए। क्यों ऐसे कि मुझे कोरोना हुआ मार्च 2020 और आई लॉस्ट माय वॉइस। इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू विस्पर इवन। तो जब मैंने रीगेन किया अप्रॉक्सीमेटली 6-8 मंथ्स के बाद, आई वाज लाइक कुछ काम करते करते एग्जामिंग। तो मैंने कहा कश्यप तू गाना गाती थी, So, जैसे होता है कि आप हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सिंगिंग करनी है। सो इन द मीन वाइल हमारे एनसीए के एक ग्रुप ने कुछ मैनेज किए थे, एक टीचर सर शाहिद बिल्ला कि वो सिखा रहे हैं। तो आई जॉइंट देम और बस पे करते करते फिर मेरा ख्याल है ऐसा वो इंटरेस्ट पैदा हुआ। उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि आप प्रोफेशनल गाएं, एंड आई वाज लाइक अच्छा इनको शौक है, ठीक है। जैसे होता ना कि कोई इतना हाँ। सीरियस नहीं थी, लेकिन बस पे मुझे मज़ा इसमें इतना आया कि मैं खुद सीरियस हो गई। कश्यप ने किसको देखा, किस सिंगर को देखा अच्छा गाता हुआ, और कश्यप ने कहा कि नहीं यार, मैंने भी गाना शुरू कर देना है, इस जैसी आवाज़ बनानी है मैंने? देखिए आजकल लिविंग लेजेंड्स में तो श्रेया घोषाल हम्म। और वैसे मतलब नूरजहां, लता, सिंगर्स तो खैर हमारे बहुत हैं, मतलब यू नेम। हम्म। और उन सब की तरह का तो खैर मैं सोच ही नहीं सकती वाली बात है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां गुजारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सिंगिंग करके उनको हम ट्रिब्यूट ज़रूर पेश कर सकते हैं। So, तो प्रैक्टिस कैसे करती हैं, कहाँ पे जाती हैं, किस उस्ताद के पास जाती हैं? जी स्टूडियो है और मेरे उस्ताद साहब हैं शाहिद अहमद जावेद साहब। अब क्योंकि मैं क्लासिकल भी सीख रही हूँ, ज़रा राग वगैरह भी है उस तरह, तो उनके साथ मेरी क्लास होती है और हम पूरा रियाज होता है, मतलब सारा। मतलब तो अभी तक कश्यप सरवर के कितने गाने आ चुके हैं मार्केट में? मेरे अपने तो 2 ही गाने हैं, जिसमें कि मैंने पहला जो गाना था वो आजकल जैसे रवाज भी है, मैंने एक इकबाल बानो की गज़ल को इम्प्रोवाइज़ किया है। और दूसरा मेरा ओरिजिनली अपना है। जैसे ना आपने जिक्र किया इकबाल बानो, थोड़ा सा गुनगुनाएंगी फिर? बिल्कुल सुनाए फिर। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। वाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। रियाज इतना करती हैं आप, तो गला ठीक आज करने के बैठा हुआ है लिए वैसे। आज बैठ इतनी अच्छी आवाज़ है, आज गला बैठा हुआ है। जब गला ठीक होगा, फ्रेश होगा, तो फिर क्या लेवल होगा। नहीं, मैंने एक दफ़ा सर से पूछा, सर सारे सिंगर्स का गला क्यों खराब रहता है? कहते गा गा के। तो ऐसा ही है, कल कहीं गाना गाया, वो था लास्ट डे है तो ज़्यादा गा लिया परसों, तो वो बस फिर गले लगा बाय बाय थोड़ी देर। अच्छा, क्या चीज़ एहतियात करती हैं आप गले के लिए? क्या क्या चीज़ खाती हैं और क्या क्या चीज़ नहीं खाती हैं आप? एक्चुअली कुछ चीज़ें तो मैं पहले ही, जैसे मैं ठंडा पानी नहीं पीती थी, और ताकि गले का अपना ख्याल, वो अब मेरे उस्ताद कहते हैं कि जो गला है आप ये अब आपसे आपकी इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन एज सच मुझे लगता है सब कुछ, मतलब इवन मतलब लोग कहते हैं कि जी कैरोके पे नहीं गाते, बहुत ऊंचा आता है तो गला ख़राब हो जाता है, मैं फिर भी गाती हूँ। और मुझे लगता है कि हमें अब उस सब को मैनेज करना भी आना चाहिए। अब वो ज़माना तो नहीं कि मैंने अपनी एक नीश कर ली। अब ज़माना है कि आप सामने बैठे ऑडियंस, एक गज़ल की भी फरमाइश आ गई, एक नया भी गाना आ गया, सो आपको हर तरह से ये भी ऐसा ही है बस। तो अच्छा, अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कश्यप के, ऑडियंस बैठी हुई है सामने, तो कोई ऐसा बंदा बैठा होता है, वो शरारत भी करता है कि मैडम ये गाना सुनाए। अगर वो गाना आपके पास लिखा हो ना हो, याद ना हो, तो उसको फिर कैसे कवर करती हैं? देखिए अगर बिल्कुल ही नहीं आता फिर तो नहीं, वरना मैं तो गा लेती हूँ। अच्छा। शायद मेरी गानों की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और बल्कि पाकिस्तानी मैंने कुछ, पंजाबी जैसे वाज नॉट माई जॉनरा, लेकिन मैंने उसको भी, लोगों ने मुझे कहा ये उर्दू स्पीकिंग है, उसको पंजाबी नहीं आती। मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है। लेकिन शायद इतनी बोली नहीं थी, तो मैंने किया। अब माशाल्लाह मैं पूरा शो पंजाबी में कर सकती हूँ।
इतने गाने कर लिए हैं और मेरे उस्तादों ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। एक एक लफ्ज़, मतलब एक टाइम था मुझे वो सुन के समझ नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं, तो आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड, ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है, देन आई यूज्ड टू राइट इट। लेकिन अब माशाल्लाह मेरे काफ़ी फ्लुएंसी आ गई है। ठीक है, यानी कि पंजाबी में। तो पंजाबी में थोड़ा गुनगुना दे फिर। उनको सुनाया फिर हमें भी सुना दे थोड़ा सा। ठीक है, चले मैं नूरजहां को गाती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है पंजाबी में तो हमारा हो इश्क आप वाला आए दे कम वाले हो इश्क आप वाला आए दे कम वाले जेदे पेश पै जांदा कख छड़दा ना पले की दम दा परोसाया दम आवे नावे की दम दा परोसाया दम आवे नावे छड़ झगड़ते करिए प्यार हो छड़ झगड़ते करिए प्यार दम आवे नावे की दम दा परोसाया दम आवे नावे। वाह 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 वाह, ये मैडम ने दिल से गाया है। आई लव दिस सॉन्ग। ये नूरजहां का आखिरी सॉन्ग था और ये सुल्तान राही साहब का भी आखिरी सॉन्ग था इन द पिक्चर जिसमें पिक्चराइज किया था। और मैडम नूरजहां मेरा ख्याल है कि खुद एक इंस्टीट्यूशन है और मैं उनको अपनी रूहानी उस्ताद मानती हूँ और उनका हर लफ्ज़ को अदा करने का तरीका मेरा ख्याल है हमें सीखने को बहुत मिलता है, हर गाने से सीखने को मिलता है। जिस तरीके से उन्होंने वो कैफियत को रचाया है, हमेशा जो भी गाना गाया, वो सैड सॉन्ग था, वो कोई पुकार थी, वो कोई जैसा भी था, उसको निभाया है बहुत खूबसूरत। कश्यप, जैसा कि आपने बताया कि 6 से 5 घंटे लगते, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं रियाज में, तो बच्चों को कैसे टाइम देती हैं, घर को कैसे टाइम देती हैं? बस जैसे मैं फुल टाइम पहले अपना सोफे हाउस में जाती थी, काम करती थी समझ लें, तो अब मैं इसमें काम करें। मेहनत की और रिसर्च की मुझे बीमारी है। सो और मुझे मज़ा आता है। अब एक चीज़ कर ली है कि ठीक है मैंने सिंगिंग करनी है, तो जब तक मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि वैसे तो खैर सीखने का इसका तो एंड नहीं है, ये तो एक समंदर है जी, बिल्कुल ये तो एक समंदर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम जब मैं गाऊँ तो निभा दूँ। मतलब कोई जैसे होता है ना कि, और मुझे लगता है कि अब जैसे नूरजहां हैं वो हमारे गानों से ज़िंदा हैं, ठीक है ना, और वो हमारे दिलों में जो ज़िंदा है, तो उनका गाना गा के मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट वे टू पे हर ट्रिब्यूट। और सॉफ्टवेयर वाला काम ठीक है या सिंगिंग वाला? इजी काम कौन से इन दोनों में से? देखिए वो तो मैंने आई लिव दैट, ठीक है, और मतलब 2001 से मेरा सॉफ्टवेयर हाउस था और सारा, और मैंने उसमें भी बहुत बहुत मेहनत की। मतलब मैं तो एनसी से पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने सारा ऑनलाइन सीखा और 3 इयर्स मैंने जॉब की, फिर मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। वो मेरा पैशन था और एक क्रेजी थी मैं उसके लिए कि लोग कहते थे पागल हो गई है, इसने एनसीसी पढ़ी है, ये क्यों सीख रही है। अब वही डायलॉग्स, वही जो मुझे बातें सुनने को मिल रही है ना, वो इसमें मिल रही है। अच्छा खासा IT में टाइम लगाया, ये किया है, बट आई एंजॉय दिस। IT में ज़्यादा पैसा है या फिर सिंगिंग में? कितना कमा लेती? देखिए मेरे पास 40 बंदा काम करता था, हर कोई अपनी अपनी सैलरी लेके जाता है। मैंने देखा कि टेक होम क्या है, वो तो उतना ही है। उतना ही है, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। एक प्रोग्राम के कश्यप सरवर कितने पैसे लेती है? ये भी पूछ रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, सिंगिंग से पूछना चाहिए। सिंगर जो होता है वो बताते हैं भी मैं लाखों में लेके आया हूँ, हज़ारों में लेके आया हूँ, इतने पैसे लेके आया हूँ। हाँ जी, अब आप FBR को ना पीछे लगवा दीजिएगा। ये गारंटी है FBR कश्यप सरवर के पीछे नहीं आएगी, वैसे मैं कह देता हूँ। नहीं, बैरल डिपेंड करता है, मतलब फ्रेंड्स के लिए कई दफ़ा फ्री भी गा लेते हैं। लाख रुपए से 3 लाख रुपए वैसे मैं लेती हूँ। तो बस बाकी अगर, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के भी होते हैं, अगर कोई बाहर जैसे कराची वगैरह हो तो उसके बाद उसके अलावा ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बेयर करते हैं। बाहर के मुल्क गई गाया? गाने के लिए नहीं, वैसे गई बहुत जी, वैसे गई। काश तक पता होता कि ये वाला है, गाने के लिए नहीं गई।
गाने के लिए ऑफर आएगी तो जाएंगी? यस ऑफ कोर्स। देखिए मैंने जब सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लिया है तो फिर पूरा लिया है, फिर उसको उसको पूरा निभाना है। मेरा ये ख्याल है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैंने ये नहीं करना, मैं गाऊंगी, यस व्हाई नॉट। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कश्यप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, आईटी छोड़ दी, शोबिस में आ गई, ठीक है, और कश्यप को ड्रामे से या फिल्म से ऑफर आती है कि आप आएँ और अपना रोल अदा करें, कश्यप चाहेंगी? मुझे वैसे काफ़ी दफ़ा आ चुकी है ड्रामे से, नॉट फिल्म। इवन जब मैं यंग थी, काफ़ी पुरानी बात है। बट पता नहीं, मैं वैसे वो बंदा थी कि शो बिज से कोसों दूर। आप शोबिस और मैं इवन इन माय सॉफ्टवेयर हाउस, मतलब मैं पॉलिटिशियंस और शोबिज के जो लोग थे इनको जरा अवॉइड ही करती थी। तो आप इनके अंदर आ गई। यस। और मैं वो जिससे होता है लोग सेल्फीज ले रहे हैं अपनी तस्वीर, फोटोग्राफी का शौक था बट अपनी तस्वीरें वाला वो सेल्फीज का नहीं। तो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया फिर? अगर एक्सेप्ट कर लेती तो आज सिंगिंग भी साथ होती, ठीक है, और साथ साथ ड्रामा एक्ट्रेस भी होती, सारा कुछ होता। आई डोंट रिपेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि उस वक्त जो टाइम था और जो सिचुएशन थी वो उस वक्त के हिसाब से ठीक था। देखिए मैंने बाकी बच्चे पालने थे, पढ़ाने थे, ये वो आपका बच्चों को टाइम देना होता सारा, उसमें मेरा वो काम ठीक था। अब ये है कि अब माशाल्लाह बच्चे इंडिपेंडेंट हैं उस तरह, तो मतलब कम से कम इस स्टेज पे आ गए एजुकेशन के कि वो बैठ के पढ़ाने वाला है, तो ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। और एक्चुअली व्हाई आई स्टार्टेड वाज कि मुझे लगा ये अल्लाह ताला ने एक मुझे आवाज़ नेमत दी थी और मैंने इसका कुफराने नेमत की है। दैट इज़ व्हाई आई लॉस्ट इट। आई टुक इट दिस वे कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करने का तरीका भी ये है कि उसने जो नेमत दी है उसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, दैट इज़ व्हाई आई एक्चुअली स्टार्टेड सिंगिंग। अच्छा कश्यप, बच्चे जब मामा को देखते हैं, मामा किसी इवेंट पे गई हुई हैं या किसी इंटरव्यू में बैठी हुई देखते हैं, तो बच्चे नहीं कहते कि मामा मैंने सिंगर बनना है, मैंने कुछ नहीं बनना, खाली सिंगर ही बनना है मैंने? ओह आई विश, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छा गाती है और वो कहती है नहीं बस इस्लाम में नहीं है, उसका अपना माइंडसेट है। अच्छा, शौक भी है, वो कहती है साथ के इस्लाम में नहीं है, भी है। और शी वाज लाइक शी प्लेड कल होना होगा कीबोर्ड के ऊपर खुद से, और वो बड़े अपना कीबोर्ड पे बड़ी मतलब जो आप गाना सुना दें वो राइट अवे प्ले कर देती है। ठीक, घर में रखा हुआ है? अब नहीं है बट था, यस। क्यों, आप उठवा दिए घर से? बस वो जो भी उसकी अपनी थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा प्रोफेशनल मैं दुबई से लाई थी, लाइक सोफे जितना होगा। ठीक है। बहुत बड़ा। हस्बैंड कितना साथ देता है? जो प्राइवेट क्वेश्चंस यानी कि साथ देता है, कहने का मतलब ये ऐसा ही है? नहीं, आई डोंट हैव एनी हस्बैंड। यानी कि सारा कुछ कश्यप सरवर ने अपने सर के ऊपर लिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहताज नहीं बनाया। तो और जो एजुकेशन है, मुझे लगता है कि शायद मर्दों से ज़्यादा औरतों को ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो खुद मतलब कमाने के लिए, अपने उसके लिए, और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। मतलब मेरा ख्याल है जो एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को सिखा सकती है। मैंने अपने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मैं खुद पढ़ाती हैं आप? और अब तो पढ़ा चुकी वाली बात है, लेकिन आई बिलीव कि देयर इज़ अ डिफरेंस। मतलब आप एक ट्यूटर पढ़ा रहा है या एक टीचर पैसे लेके पढ़ा रहे हैं उसमें, और एक माँ पढ़ा रही है। और माँ एक पढ़ाना है फॉर्मल पढ़ाना, एक है एजुकेशन जिसमें आपकी प्रॉपर ब्रॉट अप होता है, आप हर चीज़ सिखाते हो बच्चे को, वो बहुत मैटर करती है और उसी से बच्चे ग्रूम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में नज़र आ रहा है। गुड। कश्यप, एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए सिंगर आ रहे हैं और सोच रहे हैं अभी कि मैंने बनना है? अभी जैसे आपने कहा कि मैं एनसीसी निकली, ये किया वो किया, सारा कुछ आईटी छोड़ दी, सिंगिंग में आ गई, कुछ लोग ये सोच रहे हैं अभी इस तरफ आ रहे हैं, क्या इनका फ्यूचर क्या होगा, और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए ये ना एक बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मेहनत दरकार है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप मेहनत करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली पैशन है तो आप ये मत सोचें कि कब कोई सुनेगा, कब पैसे मिलेंगे, कब क्या होगा, आप लगे रहें। मैंने देखिए अल्लाह ताला खुद ही सब बना रास्ते खोलते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने कश्यप की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।